हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। हमारे देश में लोग जहां एक से बढ़कर एक महंगी कारों का शौक रखते हैं। कुछ लोग ज़रूरत के लिए तो कुछ लोग शौक और दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां रखते हैं। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, इन सब के अलावा महिंद्रा, टाटा, hyundai, किया जैसे और भी कई कंपनियों की एक से बढ़कर एक गाड़ियां बाजारों में खूब दिखाई देती हैं। लेकिन टाटा कंपनी की एक कार ऐसी भी रही जिसने आते ही इंडियन मार्केट में हड़कंप मचा दिया। उस गाड़ी का नाम था टाटा नैनो। लेकिन टाटा कंपनी की यह गाड़ी ज़्यादा समय तक इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई। शायद ही है कि ऐसी कोई कार रही हो जिसको लोगों ने शुरू में इतना प्यार दिया हो, लेकिन फिर 10 साल के भीतर यह कार गायब सी हो गई। तो आइए जानते हैं टाटा नैनो के बारे में और जानते हैं कि आखिर आम लोगों ने टाटा नैनो पर से दिलचस्पी क्यों हटा दी और फिर टाटा कंपनी ने नैनो कार बनाना बंद क्यों कर दिया। बारिश में एक परिवार को स्कूटर की सवारी करते देख रतन टाटा जी को एक सस्ती कार बनाने का विचार आया। वह कार जो आम लोगों के बजट में हो, जिसकी कीमत बाइक की कीमत के लगभग आसपास हो, जिससे मध्यम वर्ग के लोग अपने कार के सपने को पूरा कर सके। उनकी इसी सोच ने टाटा नैनो के रूप में आकार लिया। टाटा नैनो रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई और 2009 तक भारतीय बाजारों में नैनो दिखने लगी। यह कार इतनी सस्ती थी कि आम लोग भी इसे अफोर्ड कर सकते थे। लॉन्च होते ही इस कार ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। लाख रुपए के बजट में आम लोगों को कार दे पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। शुरू में तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि लाख रुपए में कार भी दी जा सकती है, और फिर टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बन गई। लाख रुपए में आने वाली इस कार को लोगों ने लखटकिया कार कहना शुरू कर दिया। आम लोग जो केवल बाइक अफोर्ड कर सकते थे और कार खरीदना उनके लिए सपना जैसा था, वह भी अपने सपने को नैनो खरीद करके पूरा कर सकते थे। रतन टाटा जी के दिल में नैनो किस तरह बसती थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मौकों पर रतन टाटा जी नैनो कार की सवारी करते हुए नजर आए। लेकिन टाटा नैनो ज़्यादा दिनों तक इंडियन मार्केट में नहीं रह सकी और 2019 आते आते बाजारों में यह दिखना बंद हो गई और फिर कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। आइए टाटा नैनो के असफल होने के कारण जानते हैं। टाटा नैनो के असफल होने का शुरुआत में सबसे बड़ा कारण रहा गाड़ी की डिलीवरी में देरी होना। शुरुआत में नैनो का प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल के सिंगूर में होना था, लेकिन बाद में इसका प्रोडक्शन प्लांट गुजरात के सानंद में कर दिया गया, जिससे ग्राहकों को गाड़ी की डिलीवरी में महीनों की देरी हुई। इस कारण से लोग काफ़ी नाखुश हुए। दूसरा कारण रहा सस्ती और लखटकिया कार का टैग लगना। इस कार के सक्सेसफुल ना होने के कारणों में यह भी एक रहा। टाटा नैनो की कीमत 1 लाख रुपए का बहुत ही जोरों से प्रचार किया गया और धीरे धीरे लोग इस कार को लखटकिया कार कहने लगे, जो कि आम लोगों सहित सभी में मजाक के तौर पर बन गया था। अरे देखो, इसके पास लखटकिया कार है। अब हमारे यहाँ पर लोग दिखाने का भी शौक रखते हैं, भले ही कुछ ना हो, लेकिन दिखाना है तो दिखाना है। अब 1 लाख रुपए की गाड़ी को वह लेकर चलते तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती। इस कारण से भी लोग नैनो को अवॉइड करने लगे। तीसरा कारण रहा गाड़ी को सस्ता बनाने के लिए इसकी क्वालिटी से समझौता करना। इस गाड़ी के असफल होने के पीछे का एक और बड़ा कारण रहा गाड़ी की कीमत को और कम करने के लिए इसकी क्वालिटी के साथ समझौता किया गया। तकनीकी खराबी के कारण गाड़ी के साथ कई घटनाएं देखने को मिली और 3 से 4 नैनो कारों में आग लगने की भी खबरें सुनाई दी। टाटा नैनो की आवाज़ भी ग्राहकों के कानों में खूब खटकी। टाटा नैनो की आवाज़ और ऑटो की आवाज़ में कोई अंतर नहीं था। और चौथा सबसे बड़ा कारण रहा गाड़ी की कीमत का बढ़ जाना। गाड़ी की कीमत तो शुरुआत में 1 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन धीरे धीरे इस गाड़ी की कीमत बढ़ने लगी, यहाँ तक कि टाटा नैनो की कीमत कुछ समय बाद 2.5 लाख से भी ज़्यादा पहुँच गई। और ये कुछ कारण रहे टाटा नैनो के असफल होने के। ऐसी और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।